हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक हमारा जो ग्रुप बनने जा रहा है वोकैब से रिलेटेड उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो ग्रुप होगा वो स्पेशली एसपी बख्शी वोकैब का होगा, क्योंकि वोकैब जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो जिसमें इंग्लिश को पूछा जाता है, जैसे कि लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसएससी या जो अदर एग्ज़ाम होते हैं। इसको आप क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपका ये पोर्शन स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि आपने लास्ट ईयर 2021 वाले एग्ज़ाम में देखा था कि उसमें 21 से 25 क्वेश्चन जो थे वो वोकैब से पूछे गए थे। वोकैब से पूछे गए थे, यानी 125 क्वेश्चन में से 21 या 25 क्वेश्चंस अगर आपके वोकैब से आ रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो जब तक आपका ये पार्ट स्ट्रांग नहीं है आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अब वोकैब के लिए टीजीटी, पीजीटी या जो एलटी जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो एसपी बख्शी है, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड वर्ड्स दिए हैं और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते भी हैं सर क्या एसपी बख्शी वोकैब जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे केवल यही कहता हूँ कि एसपी बख्शी जो वोकैब कि वोकैब सेक्शन जो है क्या उसके सारे वर्ड्स आपने क्लियर कर लिए हैं, तो उनका जवाब होता है नहीं। मोस्टली एस्पिरेंट क्या करते हैं, तरह तरह की बुक्स जो होती हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, कहीं ब्लैक बुक कर लेते हैं, एसपी बख्शी की इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारी बुक्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो किसी को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। मेरा मानना ये है कि आप किसी एक बुक को पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए, उसका बार बार रिविज़न कीजिए, तभी आप सही से अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वैसे आप नहीं कर सकते हैं। तो एसपी बख्शी बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें दिए हैं, अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन है। मोस्टली टीचर भी इसको रिकमेंड करते हैं और इसमें हमारी जो रणनीति है वो क्या रहेगी इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा ग्रुप चलेगा वो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलेगा, यानी हम किसी भी पोर्शन को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसको अगर हम सिस्टम से तैयार करेंगे तभी हम उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्लेटफार्म पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने किसी क्यूज को एक बार किया फिर दोबारा उनको वो करने को नहीं मिली, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, हम सिस्टमेटिक वे में करेंगे और रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैं रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और एक कहावत भी है, रिवीजन इज़ डिवीजन। ठीक है, यानी कि सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़िए और उसका रिवीजन करिए, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसको हम बिल्कुल सिस्टम से करेंगे और इसमें क्या होगा, पहले से जो टॉपिक है, जैसे ए लेटर हमने बता दिया ग्रुप में कि कल ए लेटर पर हम सिनोनियम करेंगे या इडियम फ्रेजेस करेंगे, वो पहले से ही हम बता देंगे आपके लिए ग्रुप में। फिर आप क्या करेंगे, उस पर आप अच्छे से उसको तैयार करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है, कि आपको एक टारगेट मिल जाता है। ठीक है, आपको एक टारगेट मिल गया कि ए लेटर या बी लेटर या किसी भी लेटर का हमें ये वर्ड्स जो है वो तैयार करने हैं, फिर हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये टारगेट जब आपको मिल जाता है तो आप अच्छे से तैयारी करते हैं। और ग्रुप में प्रैक्टिस करने का एक सबसे अच्छा तरीका, मतलब सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि हम अपने आप को टॉप में लाने के लिए उस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक बताया जाता है उसको अच्छे से तैयार करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। ठीक है, ताकि हम टॉप पर आ सकें, ठीक है, हमारी इंसल्ट ना हो। इसलिए ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है ग्रुप में प्रैक्टिस करने का। और वैसे एसपी बख्शी बुक जो है वो सबके पास है, ठीक है, लेकिन सब उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक रूटीन बन जाएगा और सिस्टमेटिक वे से आप इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, देखिए इसमें जो एडिशनल वोकैबलरी है, इसके जो वर्ड्स हैं इस पर हम, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। और तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले हमने इस पर प्रैक्टिस किया, ए लेटर, सपोज करिए ए लेटर की पहले प्रैक्टिस की, उसके बाद दूसरे दिन इसको रिवीजन में लाया जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको मेमोराइज करेंगे, अच्छे से आपको बताया जाएगा, आप इसको मेमोराइज करेंगे, फिर इस पर प्रैक्टिस की जाएगी और फिर क्या किया जाएगा, इस पर रिवीजन किया जाएगा। ये तरीका होता है सीखने का। और हमारी जो क्यूज़ हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब का एक्सप्लेनेशन होगा और एक्सप्लेनेशन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी मीनिंग होगा। ठीक है, और उसके जो सिनोनिम्स हैं लगभग 4 सिनोनिम्स होंगे और लगभग 2 या 3 एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा ये
क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर बहुत से ग्रुप में फ्री में बहुत सारी क्विज़ेज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उसको नहीं करते। मेरे पास भी बहुत सारी क्विज़ेज़ हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फ्री वाली जो क्विज़ेज़ होती हैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपने किसी वर्ड की प्रैक्टिस की, आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तुक्के में आपका सही हो गया, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हैं, गूगल करते हैं, डिक्शनरी में सर्च करते हैं, इसमें आपका बहुत सारा समय चला जाता है। ठीक है, तो हमारी क्विज़ में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ड में, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया होगा, उसका हिंदी मीनिंग होगा, आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसमें यहाँ तक कि उसकी ट्रिक भी होगी याद करने वाली, अगर रूट है तो उसका रूट भी होगा नीचे। ठीक है, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पर सिनोनियम एंटोनियम हम करेंगे। सिनोनियम, वैसे तो ये सबसे पहले जो एस पी बख्शी जो बुक है, इसमें एक वर्ड और मीनिंग वाला सबसे पहले चैप्टर दिया है, उसको यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि सिनोनियम और एंटोनियम वाला जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है, बहुत से वर्ड्स उससे मिलते जुलते हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर एडिशनल वर्ड्स को करेंगे, सिनोनियम एंटोनियम्स को करेंगे, और इडियम फ्रेजेस को करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स को यहाँ पर किया जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वैसे तो सब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग 100+ के आसपास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 2 या 3 ही पूछी जाती हैं, ज़्यादा इनको नहीं पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा 1 वर्ड्स पूछे जाते हैं और स्पेलिंग पूछी जाती है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हमारे एग्ज़ाम में, तो इसको हम कवर करेंगे। ये इतने टॉपिक्स हैं जिनको हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको जुड़ना कैसे है, जो ऑलरेडी हमारे मिर्कल ग्रुप पर हैं उनको तो पता है, वो डायरेक्ट हमें मैसेज करेंगे टेलीग्राम पर और उनको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन जो उस ग्रुप में नहीं है मिर्कल में, तो वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर, ओनली व्हाट्सएप करेंगे, कोई भी कॉल नहीं करना है आपको। ठीक है, और जब आप मैसेज करेंगे फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 9:30 से 10 PM तक रहेगा। देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपको वोकैब प्रैक्टिस के लिए 30 मिनट ही सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कम। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस में ही लगे रहते हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं है, तो इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, 30 मिनट जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब 30 मिनट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें डेली प्रैक्टिस होगी और इसके बाद उसका रिवीजन भी होगा। और ये जो हमारा ग्रुप है वो 20 सितंबर 2025 यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसका सब्सक्रिप्शन जो होगा वो आपको 245, ठीक है, 245 में लेना होगा। ठीक है, क्योंकि फ्री में कोई भी ग्रुप नहीं चला सकता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप को चलाने में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। ठीक है, एक जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी फैमिली का एक मुखिया होता है ना, उसको बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं, इसी तरह से जो ग्रुप का जो मेन होता है ना, उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। तो इसलिए ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। सब्सक्रिप्शन ये 245 के रूप में जो आप पे करेंगे, ठीक है, वो आपका क्या होगा, एक योगदान होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ही होता है सहयोग। जब सब लोग इसका सहयोग करेंगे अपना, तभी ये ग्रुप अच्छे से चल पाएगा। और ये 20 सितंबर से 24 सितंबर तक अगर आप पे करते हैं तो 245 रुपये, अगर इसके बाद अगर कोई पे करता है तो वो 499, क्योंकि 245 इस महंगाई में बहुत ही कम है, और इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, और ये अगर वोकैब आपकी स्ट्रांग हो गई तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। ये 245 रुपये आपको 70 से 80 हज़ार रुपये की नौकरी दिला देगा। ठीक है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं यही कहूँगा कि एसपी बख्शी का जो वोकैब सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, उसको बार बार प्रैक्टिस में लाइए। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वोकैब की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें और एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे ये सिनोनियम्स और एंटोनियम वाला जो पार्ट है, इसकी एक मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रितुल सर, वो आपको बता दिया जाएगा। उस पर इसकी वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, उसको मैंने निमोनिक्स से समझाया, क्योंकि वोकैब को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स आप जानते हैं, ठीक है, और रूट वर्ड्स होता है। तो निमोनिक्स से मैंने समझाया है,
उसमें हर वर्ड की ट्रिक्स है और उसकी इमेज भी है। तो उस वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।